शिव शव बनता ही तब है जब शक्ति चली जाती है। कि जिस दिन तुम गई तो तुम्हारा शरीर सफेद कपड़े में लिपटा लेके मैं तीनों लोग घूम रहा था। कितना दुर्भाग्य है कि आज शादियां नहीं चल पाती। वो छोड़ना कितना मुश्किल था, आज छोड़ना कितना आसान है। हम महादेव के बारे में चर्चा या बातचीत कर ही नहीं सकते। हम उन्हें केवल समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, और जिसे ये अनुभव नहीं होता वो शायद इस पॉडकास्ट को एक साधारण चर्चा भी मान सकता है। पूरा भारत में कण कण में शिव बसे हुए हैं। भारत को बांधने वाला सूत्र ही शिव है। शक्ति की भी पीड़ा देख ली, माँ की भी पीड़ा देख ली, उनकी पीड़ा नहीं देखी। नमस्कार, हर हर महादेव। जब ये बोल रहा हूँ तो जो आज करने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, उसकी सीमा समझ में नहीं आ रही। कहाँ से शुरू करूँ वो समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ जो आज हैं उनका परिचय आपसे क्या कह के करवाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो बातचीत आज होने की तय हुई है, इनका आदेश है, इसलिए हम इनके समक्ष बैठ के ये बात कर रहे हैं। आज शिव पे बात शुरू कर रहे हैं। ना आदि ना अंत, वो है शिव। हर जगह शिव के नाम पे सब कुछ है, बट शिव के नाम के अंदर की डुबकी कितने लोगों ने लगाई? शिव के नाम पर विचार करके पूरी रात, कभी रात के किसी पहरे में नींद खुली अचानक से कि शिव ने माथे पे थपकी दी। ये कितने लोगों के साथ हुआ? इसको कितने लोगों ने महसूस किया? हमारे साथ एक बहुत खास अतिथि हैं, डॉक्टर मीना महाजन। गुरु माँ कहते हैं हम उनको प्रणाम, और उनको चरण वंदना से मैं ये बातचीत शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है माँ आपका। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अमित, क्या हम पहले ये बात कर चुके हैं? ऐसा क्यों लगा कि जब आप बोल रहे थे तो ऐसी अनुभूति हुई, जब आप बोल रहे थे कि शिव ट्रेंडिंग है आजकल, हर जगह शिव की बातें होती हैं। इंस्टाग्राम खोलो तो शिव ही नज़र आते हैं, शिव के धाम नज़र आते हैं, शिव के गाने नज़र आते हैं। लेकिन जब तुम बोल रहे थे तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा, क्या हमने ये बात पहले की हुई है? और फिर ऐसा लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, उनके बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे बातचीत बोलें, या जिनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, ये एक अनुभव का इशू है। ये एक चर्चा या कोई बातचीत से समझने वाला इशू है ही नहीं। ये हम महादेव के बारे में चर्चा या बातचीत कर ही नहीं सकते। हम उन्हें केवल समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो आज शायद जो भी हम बात करेंगे, हम अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा करें जिसमें तुम्हें जो अनुभव हुआ है और जो मुझे अनुभव हुआ है, वो जो भी, जिसके पास भी ये पॉडकास्ट पहुँचे, कहीं भी हो वो इस ब्रह्मांड में, जिस भी जीव के पास ये पॉडकास्ट पहुँचे, उसे इतना समझ में आ जाए कि महादेव ये किसी चर्चा का विषय नहीं है। ये एक आभास, एक अनुभूति, एक विश्वास, एक एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है। और जिसे ये अनुभव नहीं होता
वो शायद इस पॉडकास्ट को एक साधारण चर्चा भी मान सकता है। आप सब कुछ आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो कुछ नहीं और सब कुछ के बीच में रहते हैं हमारे शिव। इसीलिए कभी कोई उनको एक कॉन्सेप्ट मान लेता है, कभी उनको एक फिलॉसफी बना दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अविस्मरणीय आभास है, और जिसने उस वाइब्रेशन को कभी टच किया है उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की। आप देखिए 30-31 साल बाद आज महादेव के बारे में बात कर रही हूँ। एक पॉडकास्ट के बारे में सोचा जिसमें हम केवल उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो बातें थीं वो किसी ना किसी अध्यात्म की टॉपिक को लेकर और बीच में वो आ जाते थे, बीच में उनके किसी सूत्र का वर्णन कर दिया या बीच में उनके बारे में कुछ बता दिया। लेकिन जब से सोचा था कि ये पॉडकास्ट बनाएंगे, तब से तो शायद हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल उनके बारे में, हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके बारे में कैसे बात करें? आपको याद है गुरु माँ, जब पहली बार हमने ये बात की थी कि हम ऐसा कुछ करेंगे, उस दिन से शरीर में जिन तरंगों को अनुभव करता हूँ मैं, तो अब हमको इस वक्त देखने और सुनने वाले सोचेंगे किस तरह की तरंगे हैं भाई। मतलब तुम तरंगे बताओ, या तो पानी में पत्थर डाल दो तो तरंगे निकलती हैं। बट मैं उन तरंगों को लोगों को कैसे बताऊं? तो मैं सोचता रहा, तो ये जवाब भी महादेव 30-40 सेकंड में दे देते हैं। तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ, भय और संशय जब जीवन से खत्म होने लगे, इसका मतलब नजरे इनायत होनी शुरू हो गई है। शिव को जानने का प्रयत्न भी अगर हमें करना है ना, तो भय और संशय ये खत्म करना ही होगा। आप इनके साथ अगर मन में एक अंश भर भी संशय या भय हुआ ना, तो आपको ये अच्छे भले ही लगेंगे। बड़े अच्छे लगते हैं महादेव। कुछ लोग सीरियल देखते हैं बार बार, देवों के देव महादेव। देखिए ना आप, इनका जो सगुण निर्गुण रूप है, हर किसी को कुछ ना कुछ तो भा जाता है, ये हैं ही ऐसे। लेकिन अगर आपको सही में, क्योंकि ये जो हमने आज यात्रा शुरू की है, शिवमयी यात्रा, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में, पूरा भारत में कण कण में शिव बसे हुए हैं। लेकिन वो किस रूप में बसे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, वो कैसे हैं, वो इस नए भारत का निर्माण कैसे करना चाह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा हमें गंभीरता से समझना होगा। और ये केवल और केवल एक अनुभूति से हो सकता है अमित। मुझे नहीं लगता कि इनको जानने से और इनकी कहानियां सुनने से, और क्योंकि जो इसमें रम जाता है ना, जो शिव में रम जाता है, उसे शिव और शव में तो कोई फर्क दिखाई देता नहीं है। अंश जो है, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे तो कुछ समय को लगा, अरे बाप रे, ये शरीर कहीं शव तो नहीं बन गया। इस शरीर की जो, जब आप साधना में बैठते हो तो आपका शरीर पत्थर बन जाता है, शव ही तो बन जाता है आपका शरीर। कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी अब चाह रहे हैं कि उनके बारे में कहीं तो कोई बातचीत हो। बातचीत होती है, चर्चा होती है, सूत्रों का वर्णन होता है, हर जगह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उनके आदेश निर्देश से जो हमने किया है और जो हम कर रहे हैं, वो मिस्ट्री को रखना भी चाह रहे हैं, वो अंडरकवर एजेंट बन के भी रहना चाह रहे हैं,
लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बात करो। अब तुम देख लो कैसे बात करनी है। हाँ, अब अगर कोई अपनी मिस्ट्री पूरी तरह रिवील करना ही नहीं चाह रहा तो अभी उसके बारे में हम कितनी बात करें? फिर तो वो जो बोलेंगे सिर्फ वही बोलना पड़ेगा। तो अभी यही सोचते हैं कि जो वो बुलवा रहे हैं उतना ही वो रिवील करना चाह रहे हैं, और जैसे जैसे वो फिर बोलेंगे वैसे वैसे हम आगे बताते जाएंगे। अभी कुछ और भी अलग हो रहा है। अब जब इनको टीका लगाता हूं तो वो मेरे हाथ माँ की मांग की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि भाई मतलब ठीक है, बहुत प्रेम करते हो, माँ भी बगल में बैठी है। अभी तुमने एक बहुत सुंदर बात बोली कि ये तुम्हें बोलते हैं कि भाई माँ भी बैठी है, लगा दो। आज के संदर्भ में अगर मैं ये बोलूँ ना तो केवल पिता ही सिखा सकता है बच्चे को कि माँ को किस तरह से आदर दिया जाता है। आज के संदर्भ में ये पिता का ही कर्तव्य है, पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाए कि माँ का आदर कैसे किया जाता है। समझ रहे हो तुम इस बात को? ये बहुत गूढ़ बात है कि वो क्यों तुम्हें बोल रहे हैं कि माँ भी बैठी है, माँ को मत भूलो। मैंने तुम्हें एक अपना भी एक अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया था कि मुझे महादेव के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा शायद उनसे रिश्ता पता नहीं, बहुत बहुत बार सोचती हूँ कि क्या है, भक्त का है, भगवान का है, क्या है, लेकिन एक विचार तो है मेरे मन में कि ये दया तो नहीं है उनकी, ये ना ही उनकी करुणा है, ना मैं उनकी दया का पात्र हूँ, ना मैं उनकी करुणा का पात्र हूँ, मैं उनके प्रेम का पात्र हूँ। और कई बार ये बोलती हूँ कि प्रेम से जो मैं बंधी हुई हूँ उनसे, और ये जो अनुभव होता है कि पहले कुछ साल ऐसा लगा कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, फिर अब ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। पहले मैं साधना का समय निश्चित करती थी कि मुझे उनसे मिलना है, अब ऐसा लगता है कि वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगी, कब मिलेगी। तो ये जो एक प्रेम का संबंध बन गया है ना, क्योंकि जब आप प्रेम करते हो ना, और जब आप उस प्रेम की अनुभूति करते हो जो कि भौतिक प्रेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहाँ पर आप ये अनुभव कर सकते हो कि आप में ही उस शिव का वास है। वो आपको इक्वल कर देते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वो आप इक्वल हो जाते हो ना, उसके बराबर हो जाते हो आप। तो जब आप उस शिव की ऊर्जा को छूना शुरू करते हो, जब आप उसको समझना शुरू करते हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी एक अद्वैत जैसे कहते हैं ना, द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। आपका आध्यात्मिक जीवन भी द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। तो वो जो एक अद्वैत स्थिति होती है कि जिसमें आप उनका अनुभव कर सकते हो, आपको पता लगता है कि क्या इस कार्य में उनकी खुशी है या ये आपको छोड़ देना चाहिए, ये आपके हित में नहीं है। आपको ये आभास होता है कि हर कार्य में वो आपके साथ खड़े हैं, उनकी ऊर्जा आपको महसूस होती है, वो आपको संकेत देते हैं कि वो हैं। और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए, बार बार बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संयम में रख रही हूँ क्योंकि एकदम से ऐसा लगा कि एक शमशान की स्थिति। काशी गए हो? मणिकर्णिका घाट देखा है? जब उन घाटों से गुजरती हूँ ना, एक एक करके सारे विचार खत्म हो जाते हैं, निर्विचार हो जाती हूँ, जाती हूँ विचारमय स्थिति से।
विचार तो नॉर्मल है, नेचुरल है ना। विचारमय स्थिति से जाती हूँ और वहाँ जाकर एक एक विचार, मानो मैं खुद उनके पास छोड़कर और एकदम निर्विचार स्थिति में हो जाती हूँ। एक घाट पे जब आप जाते हो, मणिकर्णिका घाट पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे रूप में है वो वहां पर। एक अजीब सी विश्राम की स्थिति दिखती है मुझे। ना कोई रोदन, ना कोई इस तरह का संताप, ना वो जलती हुई लाशों को देखकर कुछ मन में कोई भाव, केवल एक विश्राम की स्थिति। मुझे आपकी एक बात इस वक्त याद आ रही है, आपकी इस बात से ही कनेक्ट करके याद आ रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले मुझे बताया था, वो मैं चाहता हूँ एक बार आप दोबारा बताएं। शिव शमशान में ही क्यों रहते हैं? शिव और शक्ति का विरह देखना उनको हर बार क्यों अच्छा लगता है? जिस दिन आपने ये बताया था मैं स्तब्ध रह गया था, और मैं चाहता हूँ आप जरूर साझा करें वो। कभी किसी ने सोचा है कि वो क्यों रहते हैं शमशान में? तुम्हें क्या लगता है अमित? क्यों उनको शमशानवासी कहा जाता है? क्या केवल इसीलिए कि उन्हें शौक है शमशान की राख को अपने शरीर पर लगाने का और पूरी दुनिया में ये डंका बजाने का कि ये सत्य है जीवन का? बस। क्या कभी उनकी तकलीफ को हमने समझने की कोशिश की? उनको हमने एक कॉन्सेप्ट बना के छोड़ दिया। हर शमशान में हमने देखा महादेव की बड़ी बड़ी मूर्तियां, शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियां। शमशान की राख से उनका आलिंगन होता है। ये समझ लिया कि भाई शिव हमें बताना चाह रहे हैं कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, बस तुम्हें यही बन जाना है। क्या केवल इतना ही? मुझे लगता है उनकी पीड़ा कभी किसी ने समझी ही नहीं, और ये वही पीड़ा है जब वो मां से अलग हुए थे, जब उन्होंने सती रूप को छोड़ा था। कितने जन्म, सदियां बीत गई थीं, क्या उनको विरह नहीं हुई थी? क्या वो नहीं तड़पे थे? हर बार हम माँ को रोता हुआ देखते हैं। हर बार हम ये देखते हैं कि माँ साम दाम दंड भेद सब करके उनको पाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों हमने उनको इतना स्ट्रांग बना दिया? ये जो विरह है ना, शमशान में बैठकर उनको अच्छा नहीं लगता। शिव और शक्ति जब अलग होते हैं, शिव शक्ति वो स्पंदन है, वो प्राण है, वो ऊर्जा है, और हर बार जब कोई मौत होती है तो वो स्पंदन, वो प्राण निकल जाता है शरीर से, और ये शरीर जो है ये शव बन जाता है। और हर बार जब किसी भी लाश को शमशान में लाया जाता है तो वो देखते हैं कि एक बार फिर शिव और शक्ति अलग हो गए। कितनी बार देखते हैं वो, कितनी बार, कितनी पीड़ा होती होगी उनको।
लेकिन हमने उनको इतना बलशाली बना दिया, महानायक बना दिया, महादेव बना दिया। शक्ति की भी पीड़ा देख ली, माँ की भी पीड़ा देख ली, उनकी पीड़ा नहीं देखी। जो आप शमशान में जाओ, जो वहाँ कार्य करने वाले होते हैं ना, कई बार उनसे बात करो तो अमित वो बोलते हैं कि इतना काम होता है यहाँ पर, कभी कभी हमें शराब पीकर यहाँ बैठना पड़ता है, नहीं तो इतना संताप देखना, इतनी लाशें देखना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। महादेव के लिए कैसे मुमकिन है? तो हर बार जब कोई शव शमशान में पहुंचता है तो महादेव को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उस समय शिव और शक्ति अलग हो गए होते हैं। क्या चर्चा करें, ये चर्चा का विषय है ही नहीं अमित। ये चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता। ये प्रेमी का विषय है, ये प्रेम का विषय है, और ये आप अपने प्रेमी की पीड़ा आप तभी समझ सकते हो जब आप वास्तव में उससे प्रेम करते हो। अगर आप उसकी पूजा करते हो ना, तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप वास्तव में शिव से प्रेम करते हो तो आप उनकी पीड़ा समझ पाओगे। वो कब रोते हैं, वो कब खुश होते हैं, वो कब नाचते हैं, वो कब सोते हैं, सब। आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। 4 बजे टीका लगाओ सुबह में तो वो बहने क्यों लगता है? 9 बजे लगाओ तो टिकता है। 4 बजे सुबह लगाओ तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बहने लगता है। तो माँ, मैं केदारनाथ की यात्रा पे जा रहा था और सुबह 4 बजे उठ के उनको टीका लगाना शुरू किया, तो यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और हर जगह से और तो ये टीका नाक से बहता हुआ यहाँ आ गया, और मुझे देख भी नहीं कि भाई मतलब ये क्या है। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम ऐसे तो कभी करते नहीं हो मतलब, और मुझे डर लग गया, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और ये क्यों हो रहा है। तो ये जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि 40 सेकंड के अंदर ना उनके मेरे प्रश्न वो समझ के और पीछे से उत्तर आ जाता है। तो उत्तर ये आया, अभी अभी नहा के आए हो ना, तो मेरे भी नहाने का समय यही है, तो नहा के अभी तौलिया गमछी से दे नहीं पोछे हैं और लगा दोगे तो बहेगा ना। ऐसे ही उत्तर मिलते हैं माँ मुझे। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तौलिया से पहले पूछ देता हूँ फिर लगाऊंगा, नहीं तो तुम कहोगे यार ऐसे ही लगा के चले गए। ये अनुभूतियां क्या है माँ? सत्य है, ये अनुभूति पागलपन है। अगर तुम शिव को चर्चा का विषय बना दोगे ना, तो
इस अनुभूति का कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर किसी को वास्तव में उस ऊर्जा का पता है, उस ऊर्जा का अनुभव किया है, उसके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको केवल चर्चा करोगे या केवल विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, हाँ भाई शरीर गीला है, कुछ लगाओगे तो टपकेगा ही। लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आपका हाथ गीला होगा। बिल्कुल जी। इसलिए इनकी जो स्थिति है ना, वो भी मुझे बड़ी धीरे धीरे समझ में आई। ये जिस स्थिति में बैठते हैं ना, विश्राम की स्थिति में बैठे होते हैं, एकदम विष्णु की तरह आंखें नहीं खुली रहती इनकी आंखें ऐसी होती हैं हमेशा मानो 1/3 खुली हैं और बाकी बंद हैं। हमेशा आप कभी भी इन्हें देख लीजिए, हमेशा आप इन्हें ऐसे ही पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आत्मसाध अक्सर ये इस तरह से बैठते हैं कि 1/3 जो इनका जीवन है केवल उतना ही ये आपसे बात करेंगे। आप इनसे 10 सवाल करोगे तो आपको ये केवल 1 सवाल का जवाब देंगे, बाकी सुनेंगे। ये स्थिति ही इनकी ये जो विश्राम की इनकी स्थिति है, और ये जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, और ये हर विज्ञान के परे हैं। अभी तुम्हारा हाथ गीला है, कितने और अनुभव बता दूं मैं आपको अपने इस जीवन के, कितने और अनुभव। लेकिन आज तक वो अनुभव साझा क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मुझे पता था कि वो केवल और केवल कुतर्क का विषय बनेंगे, क्योंकि उनकी कोई साइंटिफिक वैलिडेशन है ही नहीं, या उनको लोग कोई एक चमत्कार ऐसा बना देंगे। अरे भाई, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साक्षात शिव हैं। क्यों हम समझ नहीं पा रहे कि पूरे भारत में, पूरी भारत भूमि में, हर जगह, अभी आप देखें हर बार न्यूज़ में आता है कि यहाँ पर भी शिवलिंग मिल गए, वहाँ पर भी शिवलिंग मिल गए। तो ये जो एक लहर आ गई है इस समय, और भारत जो एक विश्व गुरु था, है और रहेगा, ये मेरा मानना है। ये जो एक लहर आई है शिव की, आप सोचो अगर हम अपने बच्चों को, हम यूथ को ये बता दें कि शिवा इज अ कॉन्शियसनेस दैट इज इनफाइनाइट, अंत ही नहीं है, और उस अनंत शक्ति का संचालन अगर हम अपनी यूथ को सिखा दें, तो आप सोचिए कि एक एक शिव क्या कर सकता है। भारत को बांधने वाला सूत्र ही शिव है। इनको बहुत संभाल के रखना अमित, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुम हर चीज को शिव से जोड़ पा रहे हो। जब हम हर चीज को शिव से जोड़ना शुरू कर देते हैं ना, हर चीज को शिव से जोड़ो, हर चीज को शिव से जोड़ो, और तुम ये कर पा रहे हो, तभी मैं बोल रही हूं ये है शिव भाग्य। ये जो तुम्हारा भाग्य है ना, अब यहां से मैं तुम्हें बोल सकती हूं कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, सब इनका हो गया। अब जहां ये ले जाएं, अब खाना भी खाओगे ना तो बोलना कि जो तुम्हें खाना है बता देना भाई, हम वो खा लेंगे। जहां तुम्हें रहना है बता देना भाई, हम वहां रह लेंगे। अब इन्हें कोई स्थान मत देना, इनके स्थान पर तुम रहना। पूर्ण शरणागति।
फिर देखो जीवन। खोखला कर देते हैं अमित ये अंदर से, जैसे डमरू है ना इनका, अंदर से बिल्कुल खोखला। लेकिन उसका नाद बताओ, जब महादेव वो बजाते हैं डमरू तो पूरी सृष्टि का आप सोचो क्या होता होगा पूरी सृष्टि में जब वो डमरू बजाते हैं। बस ऐसा ही हाल हमारा है, अंदर से खाली, खोखले। और बाहर से केवल बस हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने तुम्हें परसों भी बोला था तुम गणेश हो। एक बार गणेश अपनी माँ को देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि माँ तो बहुत सुंदर है। बोले कि पिताजी ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? माँ देखो कितनी सुंदर लगती है, रोज नई नई साड़ी, नए नए आभूषण, नए नए फूल, और तुम्हें देखो। तो वो पहन लेते हैं वो कपड़े। महादेव का ऐसा रूप देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो जाता है। गणेश ने बोला, पिताजी ये कपड़े उतार दो। बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से सुंदर कोई लगे। केदारनाथ बहुत लोग जा रहे हैं, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, और वहां से लौट के आते हुए जो मन आपका भारी होता है, अब कब देखूंगी तुम्हें। जिसको ये अनुभव हो गया उसके लिए यहां भी शिव है।